पाठ 12 स्वामी विवेकानंद। प्रस्तावना। प्रस्तुत पाठ के द्वारा हमें महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा और शिक्षा लेनी चाहिए। ऐसे महापुरुषों में एक थे स्वामी विवेकानंद। आइए स्वामी विवेकानंद के जीवन से परिचित कराएं, उनकी उपलब्धियों व उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। भारत हमारा देश है। इस देश में अनेक महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने अपनी प्रतिभा से पूरे देश का नाम रोशन किया है। इन महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। स्वामी जी ने गुलाम भारत के देशवासियों को जागरण का संदेश दिया था। उन्होंने युवकों को संबोधित करते हुए कहा था, युवकों उठो, जागो, शुभ मुहूर्त आ गया है। सब चीजें अपने आप तुम्हारे सामने खुलती जा रही हैं। हिम्मत करो और डरो मत। स्वामी जी के इन विचारों से हमें निरंतर प्रेरणा मिलती है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कोलकाता में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री विश्वनाथ दत्त तथा माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। इन्होंने मेट्रोपॉलिटन स्कूल से प्रथम श्रेणी में एंट्रेंस परीक्षा उत्तीर्ण करके स्कॉटिश कॉलेज से FA तथा BA की परीक्षा पास की थी। नरेंद्र नाथ में विद्यानुराग प्रबल था। उनके कॉलेज के प्राध्यापक विलियम हेस्टी उनकी प्रतिभा से मुग्ध होकर कहा करते थे, नरेंद्र नाथ, तुम सचमुच ही प्रतिभाशाली हो। मैं बहुत स्थानों पर घूमा पर इनके अनुरूप बुद्धि और बहुमुखी प्रतिभा कहीं नहीं देखी। यहाँ तक कि जर्मनी के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले दर्शन के छात्रों में भी नहीं। विलियम हेस्टी से ही नरेंद्र नाथ ने सर्वप्रथम रामकृष्ण परमहंस के विषय में जाना। सन 1881 ईस्वी में इन्होंने रामकृष्ण को अपने जीवन के पथ प्रदर्शक के रूप में ग्रहण किया। रामकृष्ण से प्रभावित होकर इन्होंने सन 1887 ईस्वी में संन्यास ग्रहण कर लिया। संन्यास लेने के बाद नरेंद्र नाथ स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की देखरेख में विवेकानंद ने अध्यात्म की नई नई ऊंचाइयां प्राप्त की। अपने गुरु की मृत्यु के पश्चात विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ये संस्था आज भी देश और विदेशों में बड़ा प्रशंसनीय कार्य कर रही है। 11 सितंबर सन 1893 को अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सभा में स्वामी विवेकानंद जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। स्वामी जी ने अपने भाषण का प्रारंभ अमेरिका निवासी बहनों और भाइयों के संबोधन से किया। यह संबोधन सुनते ही वहां उपस्थित 7,000 श्रोताओं ने करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया। 2 मिनट तक चलने वाली इस करतल ध्वनि के बाद स्वामी जी ने अत्यंत गंभीर धर्म संबंधी अपने विचार प्रस्तुत किए। उनके व्याख्यान में सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव था। 27 सितंबर तक चलने वाली इस धर्म सभा में प्रतिदिन के स्वामी जी के अंदर उदार एवं तर्कयुक्त चिंतन से पूर्ण व्याख्यान ने उन्हें सबसे प्रभावशाली वक्ता बना दिया। शिकागो के राजपथों पर उनके चित्र सुशोभित हुए। सभी समाचार पत्र उनकी प्रशंसा से भर गए। नए भारत के निर्माण में स्वामी जी का अत्यधिक योगदान है। वे आधुनिक भारत के सृष्टा हैं। उन्होंने अनेक धार्मिक ग्रंथ लिखे हैं। ये सभी आज भी बहुत उपयोगी हैं। हमें इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और उनकी शिक्षा पर चलना चाहिए। 4 जुलाई सन 1902 को अल्पायु में ही स्वामी जी ने देह त्याग दिया। हमने क्या सीखा? महापुरुषों के जीवन से शिक्षा लेना, महापुरुषों का अनुकरण करना। शब्दार्थ: प्रतिभा, बुद्धि, विजडम, मुहूर्त, शुभ समय, गुड टाइम, प्रबल, शक्तिशाली, माइटी, अनुरूप, समान, सिमिलर, अध्यात्म, आत्मा परमात्मा संबंधी विचार, सोल डिवाइन थॉट्स, धर्म सभा, धर्म संबंधी विचार करने वाली सभा, रिलीजियस गैदरिंग, करतल ध्वनि, ताली की आवाज, क्लैपिंग साउंड, राजपथ, मुख्य मार्ग, मेन रोड, सृष्टा, निर्माण करने वाला, बिल्डर,